नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, तभी हमने पाठशाला में आपको बता दिया था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगे। एजेंसियों के दुरुपयोग का वही पुराना गाना गाया जाएगा और एक बार फिर देश का संविधान खतरे में आ जाएगा, जो कि हो रहा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 क्या बनाया? पूरी कांग्रेस बिलबिलाउट। भाई उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। एक वक्त सरकार में मतलब सरकार नंबर 1 और नंबर 2 होने वाले आज आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बन गए भाई मोदी राज में। तो उनको तकलीफ तो होगी। सोनिया और राहुल के लिए आज कांग्रेस ने देश भर में गजब गदर मचा दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ समेत पूरे देश में ईडी के खिलाफ हल्ला बोला। दावा किया गया कि नेशनल हेराल्ड केस में तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, यह बदले की राजनीति का खेला और पीएम मोदी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। पर बेसिक सा प्रश्न है, अगर कोई घोटाला नहीं हुआ और चार्जशीट दाखिल हो गई, कोर्ट में सुनवाई चलेगी, तो दिक्कत क्या है? आप तो बरी हो जाओगे और जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़ा होगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चार्जशीट दाखिल हो गई। भाई नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा कि गुजरात दंगों में उनका हाथ है। उनको जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया चुपचाप गए, सारे सवालों के जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई कि कोई मोदी का हाथ नहीं था। मोदी ने तो रोना नहीं रोया कि भाई ये जो है हमको ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना है। इतने साल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। नरेंद्र मोदी काम करते रहे और यहां जो कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, वो कोर्ट की सुनवाई भी नहीं होने देना चाहते। पहले ही देश में माहौल है कि हमको फंसा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को तो सड़क पे उतार दिया, कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन इस केस के आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी सन्नाटे में, जबकि बीजेपी नेशनल हेराल्ड केस में हुए फ्रॉड के धागे खोलने में जुट गई। ईडी की चार्जशीट के बाद नेशनल हेराल्ड केस में हुए घोटाले के गवाह भी सामने आने लगे। आज पाठशाला में इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही आपको सुनवाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस गवाह ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े कौन से राज खोल दिए। लेकिन पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर जो बवाल मचाया आज कांग्रेसियों ने, जरा उसका एक ट्रेलर तो देखिए। राहुल जी पे क्या कहेंगे? राहुल जी फाइल हुई है, कार्यकर्ता को लगता है कि ये एक प्रतिशोध की राजनीति है, गंदी घिनौनी राजनीति है। बताए नेशनल हेराल्ड कंपनी किस सन में बनी थी? अब ये तो इसके लिए मैं मिस हो रहा हूँ। प्रोटेस्ट विरोध क्या है आपका? विरोध ये है कि जिस तरह से जो कांग्रेस के जो मुखिया हैं उन लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम जो झेल रहे हैं ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। ये एक मैंने कहा था अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है। ये कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है। विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। आज ईडी की कार्रवाई के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली में दिखा। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की प्लानिंग ईडी दफ्तर के घेराव की, लेकिन पुलिस ने बवाल की आशंका को देखते हुए पहले ही कांग्रेस मुख्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान काफी देर तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती रही, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर की तरफ नहीं बढ़ता। इसके बाद उन्होंने वहीं ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमारी सहयोगी की एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन बताता हूं कि कहां क्या हो रहा है और राहुल और सोनिया के खिलाफ जो भी एक्शन हो रहा है वो कैसे कानून के तहत हो रहा है और गवाह कौन से आ गए हैं कैमरे के सामने, वो भी दिखाओ। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले के तहत कह रही है कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है और इसके विरोध में आप देख सकते हैं न सिर्फ कांग्रेस कार्यालय बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस ने आज आंदोलन छेड़ रखा है। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं
के बीच आपसी बैरिकेड को तोड़ने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है दिल्ली पुलिस ने। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं किस तरह देश में तानाशाही का दौर आ गया है। राहुल गांधी जी को किस तरह फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सरकार ने जिस तरह से अलोकतांत्रिक काम करके हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का बच्चा एक सिपाही नरेंद्र मोदी के आगे सीना चिरकार करके खड़ा रहेगा। कार्यकर्ताओं को डिटेन करती हुई ले जा रही पुलिस। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जो कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन को बदले की पॉलिटिक्स बता रही, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ कहकर लीपापोती करने में जुट गई आरोप लग रहा है, उसका यह खेल बिगड़ना तय है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट के बाद इस केस से जुड़े गवाह भी खुलकर सामने आने लगे। नवभारत के कैमरे पर भोपाल के ऐसे ही एक शख्स ने केस से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही दी, जो कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर रही है। कांग्रेस के लिए इस गवाही को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि गवाही देने वाले शख्स का नेशनल हेराल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन है। वो AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में मैनेजर रह चुका है और उसमें हुए कथित घोटाले का शिकार बता रहा है खुद को। इस शख्स का नाम है मोहम्मद सईद। जो मोहम्मद सईद ने दस्तावेज दिखाए हैं, उनके मुताबिक साल 1981 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान AJL को नेशनल हेराल्ड के लिए सरकारी जमीन मिली थी। यह जमीन भोपाल के पौष इलाके महाराणा प्रताप नगर में आवंटित की गई थी। साल 1988 में वहां से हिंदी में दैनिक नवजीवन, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और उर्दू में कौमी आवाज नाम के 3 अखबारों का पब्लिकेशन शुरू हुआ। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1992 में इन अखबारों का छपना बंद हो गया। उसी के साथ घोटाले का खेल शुरू हुआ, यह आरोप लगा। आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के लिए दी गई सरकारी जमीन को नियमों को ताक पर रखकर साल 2001 में गंगा इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को सौंप दिया गया। यह भी आरोप है कि इस डील के वक्त भोपाल में काम कर रहे नेशनल हेराल्ड के 79 कर्मचारियों को यह भरोसा दिया गया कि उनकी बकाया सैलरी और दूसरी रकम का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद सईद का आरोप है कि आज तक किसी को पैसा ही नहीं मिला। इसलिए मोहम्मद सईद पूछ रहे हैं कि जमीन बेचने के बदले जो करोड़ों की रकम मिली वो गई कहां। और इंसाफ के लिए मोहम्मद सईद आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आप भी AJL में मैनेजर रह चुके मोहम्मद सईद का दर्द सुनिए। आपको यकीन है कि इस पूरे मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि पूरे देश की जमीनें भाई इंदौर की गई, बॉम्बे गई, लखनऊ गई, पटना गई और भोपाल गई। तो ये सारी जमीनें मोतीलाल वोरा जी उनके वो चेयरमैन थे और ICC के कोषाध्यक्ष थे। तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने सारी जमीनें बेच के ये पैसा कहाँ गया हमें आज तक नहीं मालूम है। अच्छा राहुल जी से उन्होंने सलाह मशवरा करके जो हमारी इतनी कंप्लेंटें हुई उन्होंने किया इसमें हम फंसेंगे। वोरा जी ने ये आपको किसने बताया? सुनो तो आप, मैं तो गया था ना, मैं तो दिल्ली मतलब अप डाउन करता था। तो जब हमने ये केस में तो उनके खिलाफ ये सब खबरें दी, हमारी डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने राहुल जी को सलाह दी कि आप यंग एसोसिएटेड जर्नल बना लें। अच्छा, वरना ये ईडी में ना तो सोनिया गांधी फंसती ना राहुल जी फंसते। तो इसका जो एसोसिएटेड जर्नल का जो पैसा था वो कहाँ गया? बताइए, जो लोग AJL से जुड़े रहे हैं वही पूछ रहे हैं कि पैसा कहां गया। लेकिन कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड केस में गड़बड़ी नहीं, सिर्फ सियासी बदला दिख रहा है। आज कांग्रेस के नेताओं की फौज भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए उतरी, जिस पर बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि कानून अपना काम करके रहेगा। जरा दोनों को सुनिए। कार्यकर्ता को लगता है कि ये एक प्रतिशोध की राजनीति है, गंदी घिनौनी राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार 11 साल से कर रहे हैं। 12 साल बाद आपको केस में चार्जशीट रजिस्टर करनी पड़ी, 365वें दिन। क्या साक्ष्य है आपके पास? असलियत ये, सरकार के पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं है। सबको पता है ये फर्जी बोगस केस है। सबको पता है कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उसके शेयर होल्डर को एक पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं मिल सकता है। सबको पता है कि AJL को और कांग्रेस को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। पर मुझे तो एक बात ही नहीं समझ में आ रही। कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि इस पूरे मामले में गांधी परिवार के खिलाफ ढेले भर का सबूत नहीं है, ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। अरे भाई, कोई साक्ष्य नहीं है तो कोर्ट में केस चलने दीजिए ना, ये तो और अच्छी बात है। वहां ईडी की छीछा लेदर हो जाएगी, फिर आप सरकार से सवाल पूछिएगा कि क्या जांच कराए आप। कोई सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट में केस भी नहीं। अरे भाई, चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी? खुद कह रही हैं कि 12 साल बाद चार्जशीट हुई। अरे भाई, जिसको पॉलिटिकल वेंडेटा करना रहेगा वो 12 साल चार्जशीट का इंतजार करेगा। गांधी परिवार पर ईडी के एक्शन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी सदमे में नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता ही सदमे में नहीं है। जेल जाने के डर से गांधी परिवार की बेचैनी भी दिखने लगी, क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी का एक्शन ऐसे वक्त में हुआ जब प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा। ईडी ने लगातार दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से साल 2008 में हरियाणा में हुई लैंड डील पर पूछताछ की। पहले दिन तो पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा अकेले ईडी दफ्तर पहुंचे, लेकिन जब शिकंजा कसता दिखा तो आज पूछताछ के दूसरे दिन प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। लगता है पहले दिन की पूछताछ में रॉबर्ट वाड्रा को लगा होगा कि अब बचना शायद मुश्किल है या कुछ और वजह रही होगी, लेकिन अब वो बदला लेने की धमकी वाली भाषा बोलने लगे। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की जरा धमकी सुनिए, फिर बताऊंगा राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस पर जब सवाल हुआ तो क्या कहा। टारगेट हैं हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। जो हमारे ऊपर बीत रही है या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े, तो समय समय की बात है। भाई, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि नेशनल हेराल्ड केस में कोई घोटाला ही नहीं है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, तो फिर उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी खुलकर सामने आएंगे, मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो सन्नाटे में चले गए। नेशनल हेराल्ड केस में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है तो अब तो कुछ बोल दो, तो राहुल गांधी का रिएक्शन क्या था, देखिए जरा। राहुल जी नेशनल हेराल्ड पे क्या कहेंगे? राहुल जी फाइल हुई है। राहुल जी नेशनल हेराल्ड पे क्या कहेंगे? राहुल जी फाइल हुई है। राहुल जी नेशनल हेराल्ड पे। राहुल गांधी जो हर विषय पर बोलते हैं, आज उन्होंने ईडी की चार्जशीट पे कुछ बोला ही नहीं। खैर, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस को मोदी का बदला बता रही है, लेकिन सच यह है कि साल 2012 में जिस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार नेशनल हेराल्ड केस में घोटाले की शिकायत की थी, उस वक्त देश में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार थी। मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी ने केस नहीं किया है, और इस पूरे मामले में ये लोग दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट तक गए कि यह फर्जी मामला, इसको रोकिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच नहीं रोकी थी और कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं। बहुत अच्छी बात है, साक्ष्य नहीं है, केस खत्म हो जाएगा।